सो वेलकम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 ज्यादा स्वागत करता हूं आई जीनियस के इस एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है और मेरा स्क्रीन अगर विजिबल है तो 777 शुभम घोड़के जी ने बिल्कुल टाइप किया है। Yes, I'm so excited. Shashi, Vinod, Bill Black, Shashi, Saras, Jan, Nikhil, Jagruti, Rohit, Kailash, Gautam, Shiva, Shashi, Praveen, Darshan, Sumit, Gaurav. Everybody is saying 777. That means my voice is much clear and my screen is much visible. Thank you, Akash ji. Thank you, Ravi ji. Thank you so much. Dhanlakshmi ji, thank you so much. Rohit Pawar, Santosh Shinde. So excited, so excited. So friend, आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत लेसन देने वाला हूं और इसी लेसन के साथ एक आपको स्ट्रैटेजी भी डिलीवर करेंगे। और ये स्ट्रैटेजी बहुत खूबसूरत है, बहुत काम करती है, क्योंकि पता है आज सिखाने का मेरा पर्पस है कि कल शाम को हम जो न्यूज देखने वाले हैं उसमें कैसे ट्रेड लेनी है, हमें ये भी सीखेंगे। परसों शाम को यानी कि एनएफपी की न्यूज है, फ्राइडे को नॉन फार्मा पेरोल की, इसके ऊपर भी हम बहुत बड़ी मूवमेंट्स में ट्रेड करेंगे। तो आज सबसे पहले हम इस वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली कुछ लाइव वेबसाइट्स खोलकर दिखाऊंगा कि उन वेबसाइट्स में हम क्या देख सकते हैं। और आदिनाथ जी लिख रहे हैं कि कल की स्ट्रैटेजी ने भी बहुत अच्छा वर्क किया सर, थैंक यू आदिनाथ जी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कल जो हमने पैराबोलिक सार के साथ मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी लगाई थी उसमें आज दिन भर में कितने लोगों ने ट्रेड ली, और अगर डेमो या रियल पे ट्रेड ली तो कितने डॉलर का आप लोगों ने प्रॉफिट बिल्ड किया? सर, आज का प्रॉफिट है शिव कुंभार जी का $7 का। ओके ओके, आई वांट फ्यू मोर आंसर्स अगर आप लोगों ने ट्रेड की है। Y24 2142 ये मत पूछिए, ये मेरा बैक टेस्टिंग है। आदिनाथ जी ने $9, विकास जी ने $72, $10 संकेत जी का, $20 संकेत जी का, प्रद्युमन जी का $20, ब्लैक का $5, विनोद चौधरी 44, नितिन रावत 10, ओमकार भोसले $11। देखिए फ्रेंड, मैंने कहा था ना आपसे कि फॉरेक्स में 2 से 5 हजार रुपए कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। $105। ओके शशि जी, प्रज्वल तायडे जी ने भी $10 निकाले हैं। $10 यानी $800, $20 यानी $1600 और $25 सूरज जी ने निकाले हैं, यानी बराबर $2000 ये निकाल चुके हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके की अगर स्ट्रेटेजी पे भी काम कर सकें, $2000 इंडिया लर्न ट्रेडिंग, कितने की लॉट लगाई थी मैन? $2000। ओके, दर्शन जोशी जी ने $44 लगाए हैं। सर पैराबोलिक फिर से बताइएगा। जटिन सोनी जी, लगता है कल आपकी समझ में नहीं आई या कल आप नहीं थे, बहुत खूबसूरती से बताया सर, कोशिश करेंगे। वैसे तो इतना समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको डिलीवर करूंगा। सुवेदना जी ने भी $50 का प्रॉफिट बिल्ड किया। चलिए, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन। आज फिर से हम आज बात करने वाले एक बहुत खूबसूरत लेसन की। और कैलाश जी ने $6, $25 यहाँ पे क्या लिखा है पता नहीं, समवेयर। पीटीसी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। पीटीसी जी, मेरी स्क्रीन हमेशा विजिबल रहती है सर, मैं 3 डिवाइस लगाता हूं, ठीक है। सो प्रवीण देखिए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। एवरीबॉडी इज सेइंग कि माय स्क्रीन इज विजिबल, तो आप अपनी तरफ से चेक करें सर, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम चैट से रुक जाते हैं और बिल्कुल हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल 1 घंटे के अंदर टॉपिक्स को क्लियर भी करना है। थैंक यू एवरीबॉडी दोज हु आर प्रेसिंग हार्ट, जो अपने दिल को निकालकर यहाँ उछाल रहे हैं ना, ऐसे सभी लोगों को भी बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। रियल कहता हूँ, आईजीएनएस के प्लेटफॉर्म पे जितने एक्साइटेड लोग हैं ना, मैं उनसे ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। एट द एज ऑफ 51 मुझे लगता है कि मैं फिर से जवान हूँ, और आप लोगों के बीच में आकर जो एनर्जी मिलती है, सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पोटेंशियल एंड दिस एनर्जी। ये हार्ट प्रेस करना, चैट में रिप्लाई करना, मजा आता है, जिंदा लोगों से बात करने की फीलिंग आती है। अभी मैं 18 का हूँ। शशि जी 18 के हो क्या यार? मुझे आपसे जेलस फील हो रही है। एट द एज ऑफ 50 आई गॉट दिस फॉरेक्स एंड एट द एज ऑफ 18 यू आर हैविंग दिस फॉरेक्स। यार रियली 3 साल में देखना, अगर आपने अच्छे से सीखा ना, आपकी लाइफ अमेजिंग हो सकती है। मैं सिर्फ शशि जी की बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग 30-35 साल की उम्र से नीचे यहाँ पे इस चीज को सीख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि आपके आने वाले समय बहुत गोल्डन होंगे। बस शर्त इतनी है कि एक्यूरेट लर्निंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए बेसिक को सीखना बहुत जरूरी है, एडवांस को सीखना बहुत जरूरी है, और इसके बाद एक नेक्स्ट वर्जन होता है जिसे हम प्रो ट्रेडर्स या फिर सुप्रीम कोर्स भी कहते हैं, जो बहुत जल्दी इसी महीने की 23 से 27 तारीख तक गोवा में ऑर्गेनाइज की है, और फरवरी में एक बैच और प्रो ट्रेडर्स की हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी
सो जो लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं ट्रेडिंग में, नेक्स्ट लेवल की प्राइस एक्शंस पे ट्रेड करना चाहते हैं, सो ऐसे लोगों को वो कोर्स भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां तो हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस में मैं आपको सिखाऊंगा प्रो ट्रेडिंग के कोर्स में फ्रेंड्स। और मेरा दावा है जिस दिन आप वो भी कोर्स कर लोगे तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकल चेंज हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट, लेट्स कम टू द पॉइंट। चलिए, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। अभी हालांकि हमारा टेक्निकल का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। आई थिंक 11 जनवरी तक शायद हमारी ये क्लास चलेगी। सैटरडे संडे को अगर हम छोड़ देते हैं तो 15 से 16 दिन मुझे लगते हैं पूरे एडवांस को डिलीवर करने में। सो अभी भी मैं आपके साथ करीब करीब 10 दिन बने रहूंगा, सैटरडे संडे छोड़ के। सो टेक्निकल पे हम बात कर ही रहे हैं, फंडामेंटल पे आज मैं आपको थोड़ी सी बात करूंगा, और फिर लास्ट में फंडामेंटल पे एक एपिसोड और दूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड। सो कोई भी एपिसोड मिस ना करें। आज एक स्ट्रेटेजी देता हूं और कोशिश करूंगा कि कल मैं ट्रैवलिंग में हूं, मैं जयपुर में इवेंट है परसों मेरा, लेकिन मैं फिर भी 6 बजे अवेलेबल हो जाऊंगा। मैं ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक होटल रीच कर रहा हूं। 6 बजे तक मैं आपके कोर्स को लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर मुझसे लेट हुआ 10-15 मिनट का तो संभाल लेना है, ठीक है? तो चलिए, फंडामेंटल के अंदर सबसे बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड के बारे में किसी भी एक आदमी को ज्ञान होना या नॉलेज होना लगभग इम्पॉसिबल चीज होती है। अब न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, हम न्यूजीलैंड की न्यूज तो नहीं देख रहे, या फिर इंग्लैंड में क्या हो रहा है उसकी न्यूज नहीं देख रहे। लेकिन दोस्तों, चूंकि हम एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है जो कि पूरे वर्ल्ड का ट्रेड लेने के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, या कहें तो पूरे वर्ल्ड की करेंसी के बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, तो मैंने उसका एक शॉर्ट फॉर्म निकाल रखा है कि हर एक करेंसी के बारे में आपका इकोनॉमिकल, फिजिकल या ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल चीजों को जानने से बेहतर है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स को आप अपने मोबाइल और लैपटॉप पे, पीसीज पे लगा के रखें, ताकि फ्रेंड आप उनको शॉर्ट में देख सके। और मैं ऐसे ही 1 या 2 वेबसाइट आज आपको दिखाऊंगा जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम इन वेबसाइट्स और एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स फॉर ट्रेडिंग। मतलब मेरी नजरिए से वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपके स्क्रीन पे जो अभी मैंने 5 नाम लिखे हैं, पहले तो आपको फटाफट इसको नोट कर लेना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज अगर आपने केवल सुनने की गलती कर दी तो एंड में आप मुझे बोलोगे सर पिछली स्लाइड फिर से दिखाओ ना, मैं लिखना भूल गया वगैरह वगैरह। वो नहीं चलेगा, बिकॉज मुझे इमीडिएटली दूसरी मीटिंग लेनी होती है। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स है, लेकिन मैंने ये 5 ही क्यों निकाली, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा फ्रेंड। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे नए लोग हैं, मेरे साथ बहुत सारे पुराने खिलाड़ी भी काम कर रहे हैं ट्रेडिंग में। तो ये बैच ऐसा होना चाहिए कि नए व्यक्ति से लेकर पुराने व्यक्ति को सभी को कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवर कर पाऊं। सबसे पहले जो नंबर 5 पे मेरे हिसाब से जो वेबसाइट रहेगी, वो मैंने यहां पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है डेली एफएक्स। डेली एफएक्स एक बहुत खूबसूरत वेबसाइट है। दूसरे नीचे से चौथे नंबर पे, यानी कि यहां पे मैंने सेकंड रैंक पे जो लिखी है माई एफएक्स बुक। इसके बाद investing.com, forexfactory.com और fxstreet.com। ये 5 ऐसी वेबसाइट्स हैं, और इनमें से सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री को छोड़ दे तो बाकी सभी का एप्लीकेशंस भी है दोस्तों, आप अपने मोबाइल पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स स्पेशली करेंसी ट्रेडिंग के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज आती है वो हमें बताने का काम करते हैं। इसमें किसी भी कंट्री में अगर कोई फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, या फिर इकोनॉमिकल कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे सारे न्यूज हमें इन वेबसाइट्स पे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें इन्हें कैसे देखना चाहिए और कैसे इसके साथ हम अपने ट्रेड को, जर्नी को ले जाएंगे आगे, एक एक करके पहले हम इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रेंड्स डेली एफएक्स की। डेली एफएक्स एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है एंड टूल्स फॉर करेंसी ट्रेडिंग। यानी इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर जब आप इन करोगे इस वेबसाइट या इस एप्लीकेशन को जब आप खोलोगे, तो पूरे वर्ल्ड के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, या यूं कहें जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते हैं, तो वो उस देश की करेंसी के बारे में, या उस देश में पॉलिटिकल ज्योग्राफी और कोई चेंजेस हुआ है तो उसका करेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बहुत विवरण से, यानी कि ब्लॉग्स दिए होते हैं दोस्तों वहां पे। साथ ही साथ इस वेबसाइट के अंदर अपना एक चार्ट भी होता है, और उस चार्ट पे भी आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके अंदर
टूल्स दिए होते हैं आपको एनालिसिस करने के लिए, जैसे हमने इसमें भी देखा है, FXCM पे देखा होगा, या आप investing.com पे ट्रेड कर रहे हैं या MT5 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वैसे ही डेली एफएक्स का भी अपना एक चार्ट होता है। डेली एफएक्स को मैंने सेलेक्ट जो किया, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिकल जो कैलेंडर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो रेगुलर इकोनॉमिक कैलेंडर है, यानी कि किसी भी देश में या किसी भी करेंसी में अगर कोई अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है, यानी इकोनॉमिकल में कोई चेंज होता है, तो वो बेसिक उनका एक इकोनॉमिक कैलेंडर अलग दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल बैंक का कैलेंडर। अगर आपने पहले नहीं सुना होगा तो मैं एक बार फिर से बता दूं, सेंट्रल बैंक होती कौन है। जैसे हम इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की सेंट्रल बैंक है। वैसे अमेरिका की बात करें तो फेडरल रिजर्व, ये उनकी सेंट्रल बैंक है। यूरोप की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ECB बोलते हैं, ये उनकी सेंट्रल बैंक है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये उनकी सेंट्रल बैंक है। तो हर देश की एक मेजर बैंक होती है, एक बड़ी बैंक होती है, या एक सेंट्रल बैंक होती है, और इस बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं ये लगातार अपने करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए या महंगाई को रोकने के लिए उनके अंदर लगातार अलग अलग प्लानिंग्स या यूं कहें तो प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। सो ये सेंट्रल बैंक्स की जितने भी न्यूज होती है, फिर वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई न्यूज हो, या बैंक इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई न्यूज हो, या जीडीपी हो, या हम कहें कि इसी तरह कोई कैसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की अगर कोई न्यूज हो, या फिर रियल एस्टेट की कोई न्यूज हो, तो ये सारी न्यूज सेंट्रल बैंक अलग से डेली एफएक्स जो ये वेबसाइट है ये आपको अलग से बताती है। तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि आप एक बार रेगुलर इकोनॉमिक कैलेंडर को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक वाला जो कैलेंडर डेली एफएक्स की वेबसाइट में आपको नजर आएगा फ्रेंड, इसे इग्नोर नहीं करना है। और इस कैलेंडर के अंदर जिस भी करेंसी के सामने जो न्यूज लिखी है तो उस न्यूज को देखा कैसे जाता है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रल बैंक का अलग से कैलेंडर। ठीक है, डायरेक्टली ऐड न्यूज इवेंट टू योर कैलेंडर, यानी कि आप उस न्यूज कितने बजे है, किस करेंसी में है, और किस सब्जेक्ट पे वो न्यूज आने वाली है, ये सब आप अपने कैलेंडर में वहां पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं उससे। ठीक है, एंड ऑल्सो सेट अलर्ट्स, यानी आप वहां पे अलार्म्स भी सेट कर सकते हैं। देखिए, जब आप इस डेली एफएक्स को ओपन करोगे तो ऑब्वियसली है ये आपका मेल पूछेगा, और जब आप अपना मेल आईडी डालोगे तो डेफिनेट सी बात है, आप इंडिया से अगर बिलोंग करते हैं तो आपकी इंडिया की मेल आईडी होने की वजह से वो सारी चीजें इंडियन टाइम के हिसाब से आपको दिखाते हैं। सो आप उसके अंदर इंडियन टाइम के हिसाब से अपने अलर्ट्स भी डाल सकते हैं। और अलर्ट्स का मतलब है कोई अलार्म नहीं बजेगा, अलर्ट्स का मतलब है कि न्यूज से पहले अगर आपने अलर्ट रेस किया है तो आपके रजिस्टर्ड मेल पे डेली एफएक्स मेल भेज देता है कि वी आर हैविंग न्यूज विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऑन दिस करेंसी, तो आपको एक रिमाइंडर आ जाता है वो। सो ये बहुत खूबसूरत वेबसाइट है दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक सेंट्रल बैंक का कैलेंडर, और दूसरा इसमें हम अलर्ट्स भी डाल सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात है कि अगर आप मोबाइल पे हैं तो आप इसके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो ये एक वेबसाइट थी जिसके बारे में थोड़ी जानकारी दी, आप खुद इसके अंदर जाकर और रिसर्च कीजिए, और आपकी काम की जो चीज नजर आती है आप कर सकते हैं, या आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और माई एफएक्स बुक, और खास करके सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है दोस्तों। ये वेबसाइट मैंने जो सेलेक्ट की है ये की है गो टू वेबसाइट फॉर ऑल बिगनर्स, यानी अगर नोवाइस ट्रेडर्स है, नए ट्रेडर है अगर कोई, तो वो इस वेबसाइट को जरूर फॉलो करे, क्योंकि यहां पे एजुकेशन का इतना मटेरियल दिया है माई एफएक्स बुक ने कि आपको ट्रेड एनालिसिस करने से पहले एक बार इन मटेरियल्स को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि मार्केट की दशा और दिशा दोनों आपको पता चले। साथ ही साथ इसमें टूल्स भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, आप ट्रेड एनालिसिस करोगे तो। और सबसे बड़ी बात है कि ये नए लोगों के लिए बहुत खूबसूरत है, क्योंकि लाइक माइंडेड ट्रेडर्स फ्रॉम हुम यू कैन कॉपी ट्रेड, यहां पे पूरे वर्ल्ड के आप ही जैसे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो जो भी ट्रेड लेते हैं या जो भी एनालिसिस करते हैं तो यहां पे लाइव ट्रेड डाल देते हैं वो अपनी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने यूएसडी आईएनआर में कोई ट्रेड ली है, तो
तो यूएसडी आईएनआर बाय एट दिस पॉइंट, सेल एट दिस पॉइंट, ऐसे वहां पे आपको लाइव ट्रेड्स नजर आती है और साथ में वहां पे टाइम भी दिया होता है कि कितने सेकंड या कितने मिनट पहले ये कॉल दिया हुआ है। सो आप ही की तरह बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी ट्रेड यहां पे दिखाते हैं, डाल देते हैं, और आप अगर चाहो तो उनमें से किसी को फॉलो करो जिसकी एक्यूरेसी आपको अच्छी लगती है, तो आप वहां से उनकी ट्रेड को कॉपी भी कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि किसी की ट्रेड को कॉपी करने से बेटर है खुद सीखें, खुद एनालिसिस करें। सो अगर हमसे गलती होती है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, और हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हम अपने आप को इसके लिए शाबाशी भी दे सकते हैं। माई एफएक्स बुक में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यू कैन कस्टमाइज इकोनॉमिक कैलेंडर एज पर यूर नीड, यानी इस कैलेंडर के अंदर भी आप नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, अलर्ट्स डाल सकते हैं, या आप इसके अंदर नोट्स भी डाल सकते हैं, या आप इसमें अलार्म भी रेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल कैलेंडर है माई एफएक्स बुक का, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको दी होती है। तो ये वेबसाइट को लेने के पीछे जो कंक्लूजन है मेरा, कि खास करके नए ट्रेडर्स जो हैं वो इसको आसानी से रीड कर पाते हैं, बड़े इजी टू यूज है ये वेबसाइट, और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके। सो ये एक अपने आप में बहुत बेहतरीन वेबसाइट है जो मुझे लगता है, मैं इसका डेली दिन में कम से कम 5 से 10 बार इसका इस्तेमाल जरूर करता हूं फ्रेंड। तीसरी जो एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसका नाम है investing.com, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। इवन आई एम द बिग फैन ऑफ दिस वेबसाइट investing.com। यहां पे क्या देखना है, कैसे देखना है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी बात को खाली समझ लीजिए कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये जो investing.com है, हैविंग ब्लॉग्स फ्रॉम टॉप ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, ये इसकी सबसे खूबसूरत चीज है। इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, वे लोग वहां पे अपने ब्लॉग्स डालते हैं, अपने विचार लिखते हैं, और बहुत शॉर्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ये 2 4 5 लाइन में वो किसी चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा या आपने भी कई बार पूछा होगा कि अभी गोल्ड किधर जाने वाला है, यूरो यूएसडी का क्या होने वाला है। तो फ्रेंड, कोई भी बंदा जिससे आप ये सवाल पूछते हैं कि सर गोल्ड का क्या होगा या यूरो यूएसडी का क्या होगा, यूएसडी आईएनआर का क्या होगा, तो वो बंदा थोड़ी ना ज्योतिष शास्त्र है कि जो बता देगा आपको। वो भी तो इस वेबसाइट में जाके ब्लॉग्स पढ़ेगा, और एक्सपर्ट्स लोगों ने जो ब्लॉग्स में लिखा है वही पढ़ के आपको बताएगा। तो बेटर है ना, किसी से पूछने से बेहतर हम खुद वहां पे एक्सपर्ट बन जाएं, लोग हमसे पूछें कि क्या होने वाला है ना। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे ब्लॉग्स होते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये ब्लॉग्स जो है ना लगातार अपडेटेड होते रहते हैं। अगर उसमें कोई भी चेंजेस आता है तो पुराना ब्लॉग हट जाता है, नया ब्लॉग वहां पे आता है। और मैंने रियली कहता हूं, investing.com में मेरी आदत है सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट जिन करेंसीज पे मैं ट्रेड करना पसंद करता हूं उनके ब्लॉग्स को मैं जरूर पढ़ने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जेपीवाई पिछले 3 दिनों से बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने जानने की कोशिश की कि क्या हो गया, अचानक जेपीवाई इतना स्ट्रांग क्यों हो गया। तो जब मैंने उनके ब्लॉग्स को पढ़े तो मुझे वहां से एक चीज पता चली कि जापान को अमेरिका के पास से एक बहुत बड़ी डील हुई है, बहुत बड़ी ऑर्डर मिली है। आई थिंक एम्यूनेशन से रिलेटेड कुछ चीज बनाना है, वो इतना डिटेल तो नहीं लिखा होता, बट उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है अमेरिका से, जिसकी वजह से उनके यहां अगले करीब 7 से 8 सालों तक का बिजनेस फुल हो चुका है। वो जो भी रिलेटेड उनका काम होगा, वो बिजनेस का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। सो इसीलिए जापानीज यान की जो करेंसी थी, इसके अंदर अचानक स्ट्रेंथ आ गई और ये करेंसी बिल्कुल स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से आप अगर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे होंगे तो जेपीवाई के जितने भी पेयर हैं वो सभी बियरिश थे, सेलिंग साइड में थे। रीजन क्या? क्योंकि जेपीवाई स्ट्रांग था। ऐसे में मैंने भी ट्रेड लगाई, 3-4 करेंसीज पे लगाया, अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। तो ये जो ट्रेड लगाई थी, ये किसी टेक्निकल एनालिसिस से नहीं लगाई, ये ब्लॉग्स पढ़ने से पता चला कि जेपीवाई अगर इतना स्ट्रांग है तो उसके रिलेटेड जो भी करेंसी है वो तो वीक होनी है उसको, है ना। तो मैं आपको ये बातें क्यों सिखा रहा हूं कि आपका दिमाग भी ऐसे चारों दिशा में चलना चाहिए। खाली इंडिकेटर देख लिया, पैराबोलिक सार देख लिया, ये तो टेक्निकल है दोस्तों, ये तो कर ही लेंगे हम लोग, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूं। investing.com में एक इकोनॉमिक कैलेंडर भी है जो इजी टू यूज है, बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो इसका जो कैलेंडर है ये भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर भी अलर्ट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है, और इसकी जो न्यूज है वो माई एफएक्स बुक और डेली एफएक्स, यानी कि इससे पहली वाली हमने जो दो वेबसाइट देखी, उन दोनों के कंपैरिजन में इसकी न्यूज ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा एक्यूरेट होती है। और आप जब इसके कैलेंडर को खोलेंगे तो इंडियन टाइम के हिसाब से ये आपको न्यूज का समय बताते हैं, करेंसी बताते हैं, किस टॉपिक पे ये न्यूज आने वाली है वो भी बताते हैं। और अगर आपने सब्जेक्ट वाले कॉलम को क्लिक किया, जहां पे सब्जेक्ट लिखा फॉर, वहां पे लिखा है फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर न्यूज है, तो आप इंटरेस्ट रेट को क्लिक करोगे तो उसके अंदर एक ब्लॉक खुल जाएगा कि पिछले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट एप्रिशिएट हुआ था, डेप्रिशिएट हुआ था, तो करेंसी का क्या हुआ था। तो वैसे ही अभी एक्चुअल करेंसी का क्या चल रहा है, फोरकास्ट क्या है, ये सारी चीजें ना वहां पे डीप में दी रहती, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। और investing.com में सबसे खूबसूरत बात एक ये भी है फ्रेंड, कि ये लोग अगर इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, तो उसे बुल के चेहरे से, बुल फेस यानी कि बैल का चेहरा वहां पे दिखाते हैं, मतलब फेस होता है उसका। और अगर वहां पे वन बुल फेस है यानी एक बैल का चेहरा है, तो इसका मतलब कोई ऐसी न्यूज है जिसका मार्केट पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कोई ऑर्डिनरी न्यूज है। अगर वहां पे दो बुल फेस है, तो इसका मतलब ये न्यूज मार्केट में हलचल थोड़ी बहुत ला सकती है। और अगर वहां पे 3 बुल्स के फेस है फ्रेंड्स, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये बहुत हॉट न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इसकी वजह से मार्केट में मोमेंट बहुत ज्यादा आ सकता है। तो आपको ये investing.com जो है मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, और इनफैक्ट मैं भी मोबाइल में इसको यूज करना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से दिखाया। हाँ, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और सिखा रहा हूं, जो यहां पे नहीं लिखी है, बड़े ध्यान से सुनना है और लिखना भी है। वैसे तो हर एक वेबसाइट में वो सुविधा है, लेकिन इन्वेस्टिंग की सुविधा मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो है वॉच लिस्ट। जब आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे या आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, तो आपको एक वॉच लिस्ट का कॉलम नजर आएगा, और वो वॉच लिस्ट में जिस भी करेंसी पे आप ट्रेड करते हैं या ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं, उसको अपनी वॉच लिस्ट में आपको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। देखिए ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब भी आप ट्रेड लेने जाओ, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मुझे अभी बाय करना चाहिए या मुझे किसी में सेल करना चाहिए, तो पहले आप investing.com के वॉच लिस्ट में जाइए, और वहां जाके जिस भी करेंसी, कमोडिटी या शेयर्स पे आप ट्रेड करना चाहते हैं वो नाम डालना है आपको। और वो नाम डालने के बाद वो करेंसी वहां पे आ जाएगी, वो पेयर वहां पे आ जाएगा, और उसके सामने आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ फिगर्स लिखे मिलेंगे। जैसे कि अगर रेड कलर्स में लिखे हैं तो नेगेटिव, और अगर ग्रीन कलर में लिखे हैं तो पॉजिटिव। लेकिन इतना ही नहीं देखना, साथ साथ एक चीज और देखना है, वहां ब्रैकेट के अंदर कुछ परसेंटेज लिखे हुए मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा यहां पे आपको खोल के दिखाऊं। तो वो परसेंटेज अगर -0.50% या उससे ऊपर है, वापस से बता रहा हूं, परसेंटेज के कॉलम में अगर -0.50% या इससे ऊपर की फिगर है, तो इसका मतलब वो करेंसी पेयर बहुत ज्यादा सेलिंग साइड में है, यानी बियरिश है, और उसमें गलती से भी बाय की कोशिश नहीं करनी। और अगर वहां परसेंटेज कॉलम में ग्रीन कलर में अगर लिखा है +0.50%, +0.50%, तो इसका मतलब वो करेंसी पेयर बुलिश है, और वहां गलती से भी सेलिंग साइड में आपको नहीं जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, किस तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल अपने प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें खोल के दिखाऊंगा, जो समझ में आ रहा है बेटर है, नहीं समझ में आ रहा टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ आपके लिए दिखाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वेबसाइट है FX स्ट्रीट है। ये FX स्ट्रीट क्या है? लीडिंग सोर्सेस फॉर ऑल द रिलायबल न्यूज एंड फॉरेक्स एनालिसिस। यानी हमने अभी जो जितनी भी वेबसाइट के बारे में सुना, उससे भी बेहतर इसके अंदर बहुत सारी खबरें हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी एनालिसिस दी होती है वहां पे, और ये बहुत ही सटीकता के साथ यहां पे अपने न्यूज को पोस्ट करते हैं। इस वेबसाइट की खूबसूरत बात है कि रियल टाइम एक्सचेंज रेट इसके अंदर दिया होता है। रियल टाइम एक्सचेंज रेट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कि USD और INR के पेयर पे हमें अगर ट्रेड लेनी है,
तो उस समय प्रेजेंट कीमत यूएसडी मतलब एक आईएनआर में कितना डॉलर आएगा, एग्जैक्टली डॉट्स में लिखा होता है, पॉइंट्स में लिखा होता है। या आपको यूएसडी जेपीवाई के बारे में जानना है तो अभी जेपीवाई का प्रेजेंट रेट क्या है और यूएसडी का प्रेजेंट रेट क्या है, और वो करेंसीज अगर आपस में एक्सचेंज होंगे तो उसका रेट क्या बनेगा, वो वहां पे बिल्कुल अपडेटेड होता है दोस्तों हमेशा। साथ ही साथ इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत चार्ट दिया हुआ है, जिस चार्ट पे जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके अंदर भी एक इकोनॉमिकल कैलेंडर है जो बहुत सिंपल और बहुत आसान है इस्तेमाल करना। सबसे बड़ी बात है कि प्रोवाइड इजी एंड रिलायबल इकोनॉमिक डाटा। ये जो वेबसाइट है ना, इसको मैंने यहां पे लेने की वजह थी कि इसमें जो कैलेंडर का सेक्शन है दोस्तों, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं ये वेबसाइट्स वाले। नंबर 1, नॉर्मल न्यूज अवॉइड करना है, देखना ही नहीं है उसको। नंबर 2, डिटेल इंटरेस्ट रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंट्रल बैंक की न्यूज मैंने आपको बताई थी ना, तो वैसे ही यहां पे सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई खबरें हाईलाइट होती हैं, और ये कॉलम एफएक्स स्ट्रीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, मार्केट आवर्स, यानी कि ऑस्ट्रेलियन सेशन कितने बजे खुल रहा है, कितने बजे बंद हो रहा है, या फिर कमोडिटीज कितने बजे ओपन होती है, बंद होती है, या फिर नॉर्थ अमेरिकन सेशन का टाइम क्या है, यूरोपियन सेशन का टाइम क्या है। तो ये सारे सेशंस के समय आपको यहाँ पे रियल टाइम जीएमटी के हिसाब से मिलेंगे, आपको जो वर्ल्ड टाइम होता है उसके हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है कि एक और इंडिकेटर आता है दोस्तों, अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वो इंडिकेटर लगाया जा सकता है, जिसे हम सेशन इंडिकेटर भी कहते हैं। अगर आप चाहो तो लिख लीजिए, सेशंस इंडिकेटर भी कहते हैं इसे। और ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे लग जाए तो वो इंडिकेटर खुद बताता है आपको कि अमेरिकन सेशन कब खत्म हो रहा है, यूरोपियन कब शुरू हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन कब शुरू हो रहा है। और इन सेशंस के बीच में आप देखना फ्रेंड, मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, मूवमेंट कम होती है, लेकिन जैसे ही 2 अलग अलग मार्केट, 2 सेशन क्रॉस करते हैं आपस में, तो मार्केट में बहुत वॉल्यूम आ जाता है, और वो जगह होती है ट्रेड लेने की। ये जो बात अभी मैंने आपको बताई, ये सुप्रीम कोर्स का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्स में ऐसा कौन सा टाइम है जहां पे 2 सेशंस एक साथ, यानी दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बैंक खुले होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत वॉल्यूम होता है। और उसको फंडामेंटल के साथ कनेक्ट करके मैं आपको डिलीवर करूंगा कि दोस्तों कई बार तो ना आपको ऐसा लगेगा कि टेक्निकल इंडिकेटर देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर मुझे सेंटिमेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा ना, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हर दिशा की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और मैं तो इतनी कोशिश करने की कोशिश, मतलब मैं अभी भी इतना हंगर हूं, इतना भूखा हूं सीखने के लिए, कि मुझे लगता है कि मुझे कोई और नई चीज सिखा दे तो मैं, यार लाखों रुपए मांगेगा मैं देने को तैयार हूं, बट मुझे कुछ नया बढ़िया सिखाए वो, है ना। तो ये था एफएक्स स्ट्रीट के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट है वो है आपके सामने forexfactory.com। तो फॉरेक्स फैक्ट्री नंबर 1 है मेरे हिसाब से। इस वेबसाइट के अंदर थोड़ी कमियां हैं दोस्तों, और मैं बता रहा हूं, आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं ये देने वाला हूं, स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, है ना। तो पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में देख लेते हैं, फिर आपको लाइव ले जाता हूं कुछ वेबसाइट्स पे, वहां पे क्या देखना है वो देखेंगे, और उसके बाद हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री में कुछ कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद इसे नंबर 1 पे क्यों रखा है वो समझिएगा। यू डू नॉट सेट अलर्ट्स, यानी इसके अंदर आप नोटिफिकेशन अलर्ट्स नहीं लगा सकते। यू डू नॉट हैव डिफरेंट सेक्शंस फॉर सेंट्रल बैंक न्यूज, यानी यहां पे न्यूज का एक ही कॉलम है, सेंट्रल बैंक का अलग और नॉर्मल न्यूज अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल इट इज वेरी रेयर, लेकिन फिर भी उसके बाद बावजूद ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट कंपेयर न्यूज विद 10 डिफरेंट सोर्सेस एंड देन शो इट टू यू। क्या करते हैं ये लोग, इनकी जो न्यूज है ना, वो जितनी भी वेबसाइट्स है उन सबसे एक्यूरेट है, क्योंकि ये अपनी न्यूज, उसका डाटा 10 डिफरेंट सोर्सेस के साथ क्रॉस चेक करते हैं पहले, और जितनी सटीकता ला सकते हैं, जितनी एक्यूरेसी ला सकते हैं अपनी न्यूज में, ये वेबसाइट दोस्तों जरूर लाती है। और इसीलिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेबसाइट है, जो मैं आपको अभी खोल के दिखाने वाला हूं। दे प्रोवाइड टॉप आर्टिकल बिलो द कैलेंडर सेक्शन। जो कैलेंडर का कॉलम है उसके नीचे टॉप आर्टिकल्स लिखे होते हैं, वो कहां लिखे होते हैं, क्या लिखे होते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात, दीज आर्टिकल्स कीप ऑन चेंजिंग, ये आर्टिकल लगातार बदलते रहते हैं, यानी कि ये अपडेट होते रहते हैं। जैसे कुछ नया आ गया
पुराना हट जाएगा, अपडेट आ जाएगा वहां पे। सो फॉरेक्स फैक्ट्री में आप 24/7 365 डेज जब भी एंट्री करते हो आपको फ्रेश डाटा वहां पे मिलता है। इसीलिए फॉरेक्स फैक्ट्री वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। हाँ, इसका कोई वेबसाइट है, इसका कोई मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। कई बार सर्च में जाने के बाद जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री डालोगे तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा, लेकिन वो इसका नहीं है, वो कुछ और डिफरेंट है। तो आप इससे फॉरेक्स फैक्ट्री को मोबाइल पे ना ले, मैंने क्रॉस चेक करके देखा है उसे, वो समथिंग डिफरेंट है। हमें जो चाहिए वो एप्लीकेशन नहीं है। तो जो पांचों वेबसाइट्स फ्रेंड हमने देखी, इनमें 4 वेबसाइट्स के एप्लीकेशन अवेलेबल है सिवाय फॉरेक्स फैक्ट्री के। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो भी आप फॉरेक्स फैक्ट्री को देख सकते हैं। गूगल पे जाइए, सर्च बार में जाइए, forexfactory.com टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है। सो ये हमने अभी तक देखा कि वेबसाइट्स को, वेबसाइट के नाम, इनके बारे में थ्योरी। अब मैं आपसे स्क्रीन अनशेयर करूंगा और 1 मिनट का मैं खाली आपसे समय लूंगा कि मैं आपको लाइव ले जाके इनमें से कुछ वेबसाइट से एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता सकूं। सो तब तक पेशेंस के साथ मुझे बर्दाश्त कीजिएगा और 1 मिनट में मैं आपके सामने आता हूं वापस से। ओके। क्या मेरी वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको? ओके, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। या आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। यस यस यस, बिल्कुल दिखाई दे रही है आपको। सो फ्रेंड, ये मैंने जो वेबसाइट खोली है इसका नाम है forexfactory.com। देखिए यहां लेफ्ट साइड में लिखा है फॉरेक्स फैक्ट्री, जहां मेरा कर्सर है। जब आप खोलोगे तो इसका होम पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा और यहां पे आप ऊपर मेरे कर्सर की तरफ देखें तो फोरम्स लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड में ऊपर फोरम्स लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो फोरम्स पे हमें नहीं जाना है क्योंकि इसमें हमें उतनी चीजें समझ में नहीं आएगी, हम अभी उतने एक्सपर्ट नहीं बने हैं। हम इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज देख सकते हैं वो है ट्रेड्स। फोरम्स के बिल्कुल बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ट्रेड। तो जब आप ट्रेड को ओपन करोगे तो यहां देखिए लेफ्ट साइड में मैंने आपको कहा था ना कि लाइक माइंडेड पीपल, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स, अपनी जो ट्रेड उन्होंने ली है वो यहां पे डाली होती है। जैसे सबसे ऊपर देखिए यूएसडी जेपीवाई बाय 130.79 और ये ट्रेड 2 मिनट पहले डाली है। ठीक है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे देखिए गोल्ड बाय 1853.88, ये भी 2 मिनट पहले डाली हुई ट्रेड है। तो इस तरीके से आप अगर कोई ट्रेड समझना चाहते हैं या क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप ट्रेड्स वाले कॉलम में जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के, और यहां पे देखिए मतलब 3 4 5 मिनट तक की सारी ट्रेड्स आपको यहां पे दिखाई दे रही है। देखो 4 मिनट 5 मिनट, आप नीचे नीचे देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है ट्रेडर कौन है, किसने ये ट्रेड हमें यहां पे दिखाई है, तो उसका ये नाम होता है। अब ये निकनेम हो सकते हैं या अपने ट्रेडिंग 005, अहमद सेवर, वैन बैकर, है ना, ये नाम दिए हुए उनके। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, हमें तो पता नहीं कौन है ये, तो आपको क्या करना चाहिए, इनमें से कुछ ट्रेडर्स के नाम को आप अपने नोटबुक पे लिख ले, और वो ट्रेडर जब भी ट्रेड देता है तो उसने क्या ट्रेड दी, एंट्री पॉइंट क्या बताया, बाय बताया, सेल बताया, वो भी लिख ले। और इस ट्रेडर को 15 दिन 1 महीने तक आप फॉलो करें। आपने मान लो 10 के नाम लिख लिए तो 10 की ट्रेड को पहले फॉलो करें आप, और इनमें से जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा लगती है आपको, आपकी मर्जी, आगे आप समझ जाइए क्या करना है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। साथ ही साथ यहां पे जो रिटर्न्स का एक कॉलम दिख रहा है, यहां देखिए -1.5%, -2.3%, और कई फिगर जीरोस में भी, अपना ग्रीन कलर में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये जितने भी ग्रीन कलर में है इनकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, और जितने भी रेड कलर में माइनस में नजर आ रहे हैं, इन्होंने जो ट्रेड दी है वो इस वक्त माइनस इतने % पे चल रही है। तो हम यहां पे वो भी देख सकते हैं। अगर यहां पे पिप्स को देखना चाहते हैं तो यहां लिखा है, देखिए यूएसडी जेपीवाई सबसे ऊपर -1, ये 1 पिप माइनस में चल रही है। अगर ये देखिए जीबीपी जेपीवाई, ये 58 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। यूएसडी एनओके 56 पिप प्रॉफिट में चल रही है।
यूएसडी कैड 4 मिनट पहले दी थी, 105 पिप का प्रॉफिट चल रहा है। तो ऐसे फ्रेंड आप अपडेशंस को यहां पे चेक कर सकते हैं। एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब दूसरी चीज, इसी पेज पे राइट साइड में आप देखिए जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूं आपको, ये हमारे जैसे ईसीएन ट्रेडर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। ये किस कंट्री से, हमें वहां पे फ्लैग दिख जाएगा उस कंट्री का। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरा जो अपना ड्रीम है मैं आपको बता रहा हूं, वो ड्रीम है इस लिस्ट में अपने नाम को लेकर आना। आपका ड्रीम हो सकता है पैसे कमाने हो, पर मेरा ड्रीम है ये राइट साइड की जो टॉप 10 के नाम लिखे हैं ना, इसमें अपना नाम लाना है। और इसके लिए अपनी एक्यूरेसी का लेवल उतना बढ़िया होना चाहिए, एनालिसिस उतनी बढ़िया होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप पैम अकाउंट्स रन करोगे या मैम अकाउंट्स आप चलाओगे या कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट आप जब चलाओगे, आगे जाके बात कर रहा हूं मैं, मतलब अपना तो प्रॉफिट निकालोगे, आप पैम मैम या कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट्स भी अगर आप चलाते हैं और आप अच्छा रिटर्न्स देते हैं, तो आप वर्ल्ड के टॉप 10 ट्रेडर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे अब मैं एक बात करता हूं, यहां पे नंबर 1 पे है ईटेट आउट। इसने जनवरी का रिटर्न्स देखे कितना दिया है, अभी जनवरी को 3 दिन हुए हैं, 492.7% रिटर्न है इसका। कैसा लग रहा है सुन के, 492.7, 500 गुना। डेक्स आईसीएम 423, गोल्ड आइज 416% रिटर्न्स फ्रेंड। और ये कौन ट्रेडर है, इनके नाम लिखे देखिए इसके आगे। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये इसका पर्सनल डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसने लास्ट ऑनलाइन अक्टूबर 6 को किया था। ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं कि ये कैसे रिटर्न्स वगैरह देता है। इसकी ट्रेड्स के पीछे हिस्ट्रीज यहां पे नीचे दी हुई है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम फ्रेंड्स यहां पे जाकर देख सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो इस तरीके से आप इन लिस्ट के अंदर भी कुछ लोगों को फॉलो कर सकते हैं और एक ड्रीम बना सकते हैं कि जिस तरीके से ये रिटर्न्स दे रहे हैं, टॉप 10 लिस्ट है, तो अपना नाम भी टॉप 10 में आना चाहिए ना। देखिए मैं तो एक चीज कहता हूं, या तो कोई काम करो मत, और करो तो फिर इस दर्जे का करो, इस अव्वल दर्जे पे काम करो फ्रेंड, कि दुनिया अपना हाथ ना पकड़ सके। ट्रेडिंग या तो करो मत, करो तो ऐसी करो कि साला इंडिया में सबसे खतरनाक ट्रेडर कोई हो तो अपना नाम होना चाहिए, है ना। तो वो कैसे बनेगा, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन डर के नहीं, एंजॉय करते हुए। देखिए मैं कितना एंजॉय कर रहा हूं बोलते हुए, है ना, क्योंकि मैं इन चीजों को फॉलो करता हूं। 24 घंटे में करीब करीब मुझे लगता है फ्रेंड 14 से 16 घंटे मैं लैपटॉप को छोड़ता ही नहीं हूं, स्क्रीन को छोड़ता ही नहीं हूं, कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करता हूं। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरीके से इन चीजों को देख सकते हैं। अब यहां पे नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए यहां पे लाइव अकाउंट लिखा हुआ है जहां मेरा कर्सर है। देखो वेबसाइट में क्या क्या चीजें सीखने लायक होती है, ये आपको बहुत कोई नहीं बताएगा, किसी यूट्यूब पे शायद मुश्किल से नहीं मिलेगा आपको। यहां लिखा है लाइव अकाउंट्स। अब यहां यूरो यूएसडी में लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बाय, और शॉर्ट मतलब होता है सेल। तो लॉन्ग में कितने परसेंट लोग बैठे हैं, 41%। सेलिंग साइड में कितने परसेंट अभी ट्रेड में बैठे हैं लोग, 59%। तो लोड किधर है, यूरो यूएसडी के सेलिंग साइड पे अभी ज्यादा वॉल्यूम है। तो ऐसे ही आप अगर किसी ट्रेड को लेना चाहते हैं तो आप यहां पे जाके, ये इंपॉर्टेंट सारे हमारे मेजर करेंसीज के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें सेलिंग साइड में कितने परसेंट है पूरे वर्ल्ड से लोग अभी, और बाइंग साइड में कितने परसेंट बैठे हैं, प्लस इनकी संख्या भी लिखी है। 165 ट्रेडर अभी यूरो यूएसडी को लॉन्ग पोजीशन यानी कि बाय लगा के बैठे हैं, और 235 ट्रेडर्स जो हैं वो अभी सेलिंग साइड में बैठे हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से भी आप अपने एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड है, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे बाय करना चाहिए, तो एक बार इस कॉलम में आके देख लो कि बाय में कितने लोग बैठे हैं, 44%, और सेलिंग में 56%। तो क्या आप लोगों के साथ चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, ये भी समझना होगा, है ना। फिर आप अपना ये वाला कॉलम देख लो, फर्स्ट जो हमने समझा था कि जो ट्रेड आप लेने जा रहे हो इसमें हमारे जैसे ट्रेडर्स की क्या सोच है, वो क्या बोल रहे हैं बाय या सेल के बारे में। तो दोस्तों ये इतना खूबसूरत कॉलम है कि इसमें जितना खेलोगे उतना आपको मजा आएगा। चलिए अब आते हैं ट्रेड्स के बाद तीसरा कॉलम जो है न्यूज लिखा है। जब आप न्यूज वाले कॉलम को यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आएगी लेटेस्ट स्टोरीज। देखिए यहां पे ना 17 मिनट पहले, 1 घंटा 25 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा, यानी लेटेस्ट अपडेट्स यहां पे आ रही हैं। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर करेंसीज के बारे में ट्रेड करते हैं तो आप इस स्टोरीज को पढ़ सकते हैं,
या फिर इधर देखिए राइट साइड में लिखा है न्यूज हॉटेस्ट स्टोरीज, जैसे ये चाइना की न्यूज है, ये फेडरल की न्यूज है ना, नीचे यूके की न्यूज है। तो आप इनके अंदर जाकर भी एजुकेशन ले सकते हैं। थोड़ा और नीचे आ जाइए, यहां देखिए फंडामेंटल एनालिसिस लिखा है, द यूके रिसेशन विल बी ऑलमोस्ट एज डीप एज दैट ऑफ रशिया। क्या लिख दिया यहां पे? यूके यानी जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, उनका जो महंगाई है, रिसेशन है इस वक्त, सॉरी आर्थिक मंदी जो है, वो अभी इतनी खतरनाक हो चुकी है जितनी कि अभी रशिया की चल रही थी। तो ये बात किस चीज का संकेत दे रही है हमें फ्रेंड? क्या हो रहा है? आर्थिक मंदी है ना। तो हमें यहां पे इस ब्लॉग को और पढ़ने से जीबीपी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो ऐसे फ्रेंड्स हम इन कॉलम्स को रीड कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे आ जाइए, ब्रेकिंग न्यूज मोस्ट व्यूड, यानी सबसे ज्यादा जो देखी गई, बैंक ऑफ जापान गवर्नर कुरोडा कंटिन्यूज मॉनिटरी ईजिंग टू अचीव प्राइस हाइक्स इन, ये क्या है? मॉनिटरी ईजिंग, मॉनिटरी ईजिंग मतलब क्या होता है ना। ये सब चीजों को जानना फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा पार्ट है दोस्तों। सो इस तरीके से इस कॉलम को भी, न्यूज को जाके हम ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं जो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम जिस पे हमें काम करना है, वो है कैलेंडर। अब देखिए, जैसे आपने कैलेंडर को क्लिक किया, 1 जनवरी को संडे था तो यहां कोई न्यूज नहीं, 2 जनवरी मंडे, 3 जनवरी ट्यूसडे, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वेडनेसडे 4 जनवरी है, और आज 4 जनवरी, यहां पे आपको इंडियन टाइम नजर आ रहा है, ये सारा इंडियन टाइम है। दूसरा, आपको करेंसीज के नाम नजर आ रहे होंगे। तीसरा, आपको यहां पे कुछ कलरफुल एनवलप नजर आ रहा है। तो यहां पे अलग अलग कलर के एनवलप का मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूं। जैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा जो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, एनवलप जो नजर आ रहे हैं, वो येलो कलर के हैं। तो येलो कलर का मतलब होता है कुछ ऐसी खबरें हैं जिसका मार्केट पे कोई ज्यादा असर नहीं होगा, यानी कि नॉर्मल न्यूज है। उसी के साथ दोस्तों आपको कई जगह ऑरेंज एनवलप भी नजर आएंगे, जैसे मैं आपको यहां बता दूं, ये मेरा कर्सर देखिए, ये ऑरेंज कलर है ये। तो ये ऑरेंज का मतलब होता है कि ये खबरें नॉर्मल खबरों की तुलना में थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा ला सकती है मार्केट में, लेकिन अभी भी ये उतनी पीक का खबर नहीं है जितनी की रेड एनवलप होती है। यानी जो रेड एनवलप है, ये बड़ी न्यूज की हमें संकेत देते हैं कि बड़ी न्यूज आने वाली। जैसे आज की बात करूं तो ये देखिए यहां पे लिखा है 8:30 बजे, और ये ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा होगा यहां पे, ये अभी न्यूज आने वाली है। किस में न्यूज है ये? यूएसडी में न्यूज है, डॉलर्स में, अमेरिकन डॉलर में। क्या न्यूज है? एक नहीं, दो न्यूज है। पहली न्यूज है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और दूसरी न्यूज है जोल्ट्स जॉब ओपनिंग की न्यूज। अब अगर ये वॉल्यूम, ये दोनों रेड है, तो इसका मतलब होता है कि 8:30 बजे यूएसडी से जुड़े हुए जितने भी पेयर्स हैं या कमोडिटीज हैं, या फिर मैं कहूं कि क्रूड ऑयल्स वगैरह है, तो ये सब में मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे पे ट्रेड कैसे लेना है वो तो मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी देने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले समझ लेंगे कि जैसे यहां लिखा है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इसके आगे देखिए यहां पे एक ना कॉलम दिया है जहां मेरा भी हैंड दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो ये ब्लॉक खुल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो एक बार हार्ट प्रेस कर दो, तो मुझे लग रहा है मैं अकेले ही बात कर रहा हूं। मेरी बातें समझ में आ रही है तो हार्ट प्रेस करो, क्योंकि बहुत दिल से सिखा रहा हूं आप लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आ जाइए, आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ। थैंक यू महेश जी, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। आ जाइए, वापस आ जाइए। अब देखिए यहां पे लिखा है सोर्सेस, इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट। ये न्यूज कौन देने वाला है? इनका सप्लाई मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है यूएसडी का, वो देने वाला है। अच्छा, यूजुअल इफेक्ट क्या होगा इस न्यूज का? एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। क्या लिखा है? अगर एक्चुअल का कॉलम जो है वो फोरकास्ट के कॉलम से अगर बड़ा हुआ तो ये करेंसी स्ट्रांग होती है। जैसे आप यहां पे आ जाइए मेरे कर्सर के पास, ये देखिए 1 दिसंबर 2022, पिछली जो न्यूज आई थी वो 1 दिसंबर को आई थी, और यहां पे एक्चुअल में लिखा था 49.0 और फोरकास्ट में लिखा था 49.7। तो अगर ये फोरकास्ट से बड़ी फिगर होती एक्चुअल तो यूएसडी स्ट्रांग होती, लेकिन ये फिगर तो छोटी हो गई। 49.7 फोरकास्ट था और वो निकली खबर 49.0 की, तो यहां पे यूएसडी वीक हो गई। आई होप सो समझ रहे होंगे।
यूएसडी कमजोर हुई थी। तो अगर यूएसडी कमजोर हो रही है तो जिन भी पेयर में यूएसडी बेस में है, एम आई ऑडिबल फ्रेंड? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? ओके, यस यस, थैंक यू। मुझे ऐसा लगा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। ओके, वापस सुनिए। अगर ये एक्चुअल का कॉलम फोरकास्ट से ज्यादा होता तो फ्रेंड यहां पे ये यूएसडी स्ट्रांग हो जाती, लेकिन ये हो गई वीक। इसका मतलब अगर यूएसडी बेस में है, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, तो यूएसडी बेस में है, वो पेयर गिर जाएगा इस न्यूज में। और जिसमें यूएसडी कोर्ट में है, जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी बाद में आ रहा है, तो वो पेयर ऊपर चले जाएगा। तो यहां पे होता क्या है, अब मैं आपको लाइव लेकर आ जाता हूं ये जगह पे। आज रात को 8:30 बजे जब ये न्यूज आएगी तो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री का ये वाला जो कॉलम है, इस पे ये तो पता चल गया कि देखिए यहां पे लिखा है फोरकास्ट, ये 48.5 जो है ना, ये फोरकास्ट है। अब यहां जो फिगर आएगी ये आएगी 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे अपडेट हो जाएगी यहां पे। तो हमें क्या करना है, यहां पे एक सर्कल जैसा कॉलम आएगा राउंड, वो रिफ्रेश का बटन होता है। 8:30 पे न्यूज आएगी और 8:31 पे यहां पे एक रिफ्रेश का बटन आ जाएगा। उस बटन को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अभी ये वाला जो कॉलम ब्लैंक है, यहां पे एक फिगर आ जाएगी, कोई आंकड़े आ जाएंगे। जैसे यहां था देखो 48.5 है ना, तो 48.5 क्या है, फोरकास्ट, और ये क्या है, एक्चुअल। तो अगर 48.5 से बड़ी फिगर यहां लिख दिया तो आज रात को 8:30 बजे यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर 48.5 से लोएस्ट फिगर आ गई, फॉर एग्जांपल 48.0, तो यूएसडी वीक होगी। इस तरीके से दोस्तों न्यूज के अगले ही 1 मिनट में आपको पता चलता है कि कौन सा पेयर ऊपर जाएगा, कौन सा पेयर नीचे जाएगा। इस तरीके से हम इन न्यूज का फंडामेंटल एनालिसिस अगर ढंग से सीखें तो रियली बता रहा हूं, इस मार्केट से जितना पैसा कमाया जा सकता है उतना पैसा किसी मार्केट में नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि कमिंग फ्राइडे मैं उस दिन जयपुर का इवेंट ले रहा रहूंगा, लाइव इवेंट है, शाम को 7:30 बजे तक मैं लाइव रहूंगा। तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, यानी कि हम फ्राइडे को अपना जूम मीटिंग नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको आज ही बता देता हूं, फ्राइडे 6 जनवरी को यहां आप देखेंगे शाम को 7 बजे, ये 7 PM, सारे रेड एनवलप हैं। इसमें यूएसडी 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 और कैड कैड कैड। इसमें जो ये एनएफपी की न्यूज है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, दोस्तों ये न्यूज हर महीने के पहले शुक्रवार को होती है यूएसडी में। और मार्केट में अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 200 पिप्स तक का मूवमेंट देखने को मिलता है। सो ये न्यूज में थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करेंगे या आप सीधा स्ट्रैटेजी लगा देंगे, जो स्ट्रैटेजी अभी मैं आपको बताने चाह रहा हूं, ठीक है। पूरे महीने का प्रॉफिट निकाला जा सकता है और पूरे महीने में एक ही दिन में एक ही ट्रेड में पूरे अकाउंट को जीरो भी करा जा सकता है अगर आपने गलतियां की तो ये वो कॉलम है जहां बहुत बड़ी खबर आने वाली है। और देखना मार्केट, चाहे गोल्ड हो, यूरो यूएसडी हो, यूएसडी आईएनआर हो, यूएसडी जेपीवाई हो, यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं वो बहुत मूवमेंट करने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पे नेक्स्ट कॉलम है मार्केट का, आप मार्केट को स्टडी कर सकते हो यहां से जाके, है ना। यहाँ पे कॉलम है ब्रोकर्स का, ब्रोकर्स को स्टडी कर सकते हो। तो इस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री अपने आप में कंप्लीट पैकेज है और आई होप सो मैं आपको आज समझाने में सक्सेस रहा हूंगा। समझ में आई ये बातें फ्रेंड्स? अगर आई है तो एक बार हार्ट प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज यहां से डिलीवर हुई है। अब मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी लाने के लिए मुझे यहां पे व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन में देखता हूं कि वो मैं खोल पाता हूं कि नहीं। 1 मिनट दीजिए।
आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे राइटिंग राइट्स नजर नहीं आ रहे हैं, ना तो व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ना मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख पाऊंगा। तो अगर मैं लिख नहीं पाऊंगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? अगर मैं आपको वर्बली बताऊं तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने का अधिकार नहीं है मेरे पास। व्हाइट बोर्ड ऑप्शन ही नहीं दे रहा कहीं पे। कैप्शन रिएक्शंस, आई एम सॉरी यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ कैसे करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे करा जाए? चलिए फ्रेंड, मैं आपको सिंपल बाद में दोबारा बता देना। बताओ 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 बताओ। अच्छा यार, चैट बॉक्स में भी इतना बड़ा तो नहीं लिख पाऊंगा मैं। वर्बली बता दीजिए सर। ठीक है, चलिए मैं वर्बली बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और नोटबुक पेन ले लीजिए, नोटबुक पेन ले लीजिए। स्क्रीन शेयर करके वर्ड ओपन कीजिए, स्क्रीन शेयर करके वर्ड ओपन कीजिए। वर्ड ओपन कहां से करना है? चलिए आप लोग डायरी पेन ले लीजिए यार, मैं ज्यादा फैमिलियर नहीं हूं इससे। डायरी पेन ले लिया आपने? यस कर दीजिए। ले लिया, ले लिया सर। इस स्ट्रेटेजी में बाय स्टॉप सेल स्टॉप कितने पिप? हाँ सब बता रहा हूं, नहीं तो ड्रॉ कीजिए सर। नहीं यार, राइटिंग राइट्स ही नहीं है तो मैं ड्रॉ कर देता किसी भी स्क्रीन पे। चलिए आप लिखिए, लिखिए, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी रेड एनवेलप की न्यूज आपको पता चलती है, आपको टाइम पता चलता है, तो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 लिखिएगा। ये स्ट्रेटेजी, अभी चैट बॉक्स छोड़ दो, अभी आप अपने डायरी पे लिखो। रूल नंबर 1 है, जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं इसका नाम है जंप अप जंप डाउन। जंप अप जंप डाउन स्ट्रेटेजी का नाम है, ये न्यूज के लिए लगाई जाती है। रूल नंबर 1 है इसका, न्यूज आने से 5 मिनट पहले ट्रेड लेनी है आपको। लिख लीजिएगा, 5 मिनट पहले। 10 मिनट पहले लोगे तो आपकी गलती होगी। न्यूज आने से 5 मिनट पहले ट्रेड लेनी है। रूल नंबर 2, जिस करेंसी में न्यूज है, हॉट न्यूज है, उस करेंसी से रिलेटेड कोई भी पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूएसडी पे न्यूज है तो आप यूरो यूएसडी ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी पेयर। रूल नंबर 3, ये ट्रेड लेते समय आपको 2 ट्रेड लेनी पड़ती है सेम करेंसी की या सेम कमोडिटी की। 2 ट्रेड लेनी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। ओके, 2 ट्रेड, इसीलिए लॉट साइज सही रखिएगा अपनी। अब आपको क्या करना है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मान लो आज रात को 8:30 बजे न्यूज है यूएसडी में, और उदाहरण ले लेते हैं कि आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो। गोल्ड का अगर 8:25 पे आज रात को, आप ये हर न्यूज पे ले सकते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। 8:30 पे न्यूज है और 8:25 पे अगर गोल्ड का रेट है फॉर एग्जाम्पल 1859, ठीक है, 1859, ये उस समय का रेट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मार्केट एग्जीक्यूशन में जाओ, पहले ट्रेड में जाओगे, गोल्ड के न्यू ऑर्डर को सेलेक्ट करोगे, ऊपर मार्केट एग्जीक्यूशन का कॉलम खुल जाएगा। मार्केट एग्जीक्यूशन को आप जब सेलेक्ट करोगे तो आपको बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें बाय स्टॉप का ट्रेड लेना है, मार्केट एग्जीक्यूशन में से बाय स्टॉप का ट्रेड लेना है। अब हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो था 1859। तो अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो तो $5 ऊपर आपको बाय स्टॉप का जो रखना है वो $5 ऊपर रखना है, यानी 1859 प्लस 5, 1864, ठीक है। तो बाय स्टॉप कितना लेंगे, 1864। अब उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगाना है, तो कम से कम $10 का आप टीपी रखोगे। तो 1864 प्लस 10 यानी 1874 आपका टारगेट होगा। 5 पिप का स्टॉप लॉस रखना है, यानी 1864 में से 5 पिप कम कर दो तो 1859 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इस ऑर्डर को आपको प्लेस कर देनी है। तो ये हो गया बाय स्टॉप, एक ट्रेड आपकी। वापस से आप उसी करेंसी या उसी कमोडिटी को लेंगे जिसपे पहले आपने बाय स्टॉप लिया है, और अब वापस से आप न्यू ऑर्डर में जाओगे, मार्केट एग्जीक्यूशन खोलोगे, और यहां पे सेल स्टॉप का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सेल स्टॉप,
ठीक है। अब मार्केट का प्रेजेंट रेट था 1859, तो आपको 5 पिप नीचे स्टॉप लॉस ये सेल स्टॉप लगाना है। तो 1859 में से 5 निकाल दिया, 1854 पे आपका सेल स्टॉप लगेगा। ठीक है। सो अगर मार्केट नीचे गया $5, तो आपकी वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये सेलिंग की ट्रेड है, तो इसमें हमें टीपी $10 का और स्टॉप लॉस $5 का रखना है। तो 1854 में से $10 अगर हम टारगेट रखना चाहते हैं तो माइनस करने पड़ेंगे, यानी 1844 हो जाएगा। ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है वो करंट प्राइस यानी कि 1854 में जुड़ जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 1859, और आप इस ऑर्डर को प्लेस कर दोगे। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। अब होगा क्या फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रेड लेते लेते आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। अभी मैं तो कम से कम ना 5 मिनट में 6 से 7 ट्रेड ले लेता हूं, इतनी फटाफट पिप्स की कैलकुलेशन होती है, क्योंकि वो आदत हो गई है। तो आप भी जब करोगे तो आप एक ही न्यूज में 6-6, 7-7 भी ट्रेड ले सकते हो। मैंने अभी आपको एक ही बताया। अब रूल क्या है, रूल को समझ लीजिएगा कि जैसे ही न्यूज का टाइम होगा, जैसे आज रात को 8:30 बजे ले लो या फ्राइडे शाम के 7 बजे ले लो, जैसे ही न्यूज का टाइम होगा या तो मार्केट बुलिश होगा, क्योंकि हमें जो एक्चुअल डाटा है वो तो 1 मिनट बाद पता चलने वाला है ना। तो या तो मार्केट बुलिश होगा। अगर मार्केट बुलिश होता है तो ऊपर आपने बाय स्टॉप लगाया हुआ है, वो ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और मार्केट बुलिश है तो वो ऊपर जाएगा और आपका टारगेट जो था $10 का वो हिट कर देगा। और जैसे ही ऊपर का टारगेट हिट हो जाता है, नीचे जो आपने सेल स्टॉप की ट्रेड लगा रखी है उसे डिलीट कर देना है, उसे तुरंत हटा देना है वहां से। ठीक है। या अगर करेंसी वीक होती है तो, यानी सॉरी, अगर गोल्ड की बात कर रहे हैं तो अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड बाय में जाएगा, और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो सेलिंग में जाएगा। अब सेल में जा रहा है तो हमने सेल स्टॉप की ट्रेड ले रखी है। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा तो सेल स्टॉप की ट्रेड हमारी ट्रिग हो जाएगी, और मार्केट और नीचे जाएगा तो 10 पिप हमने नीचे, $10 हमने नीचे टारगेट लगाया है, तो वो टारगेट हिट करेगा, और जैसे ही नीचे वाला टारगेट हिट करेगा आप बाय स्टॉप वाली ट्रेड को डिलीट कर दोगे। ऐसा फ्रेंड 80% होगा कि आपको 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट देती देती। ये मेरे पिछले 3 साल का बैक टेस्टिंग है। 15% चांसेस है कि मार्केट, क्योंकि उस वक्त बहुत वॉलेटाइल होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ बाय में जाते हैं, कुछ सेल में जाते हैं, क्योंकि न्यूज और फंडामेंटल तो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो ये हो सकता है कि मार्केट आपकी बाय में चली गई, बाय वाला जो ट्रेड था वो आपका एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंची और वो वहां से बियरिश हो गई, यानी सेलिंग साइड में गई, और नीचे जाके उसने आपकी सेल की ट्रेड भी ले ली। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बाय की ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, लेकिन नीचे सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, और मार्केट और नीचे गया तो नीचे टेक प्रॉफिट लगा रखा है, वो टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमने $10 का रखा था और स्टॉप लॉस हमारा ऊपर $5 का हिट हुआ है, तो भी हम प्रॉफिट में रहते हैं $5 के, हमें नुकसान नहीं होता है। ऐसा 15% चांसेस है, यानी 10 में से दोस्तों आपको 2 ट्रेड तो ऐसी मिलेगी। लेकिन आपका बैड लक अगर है तो 5% की संभावना भी बता देता हूं। और मैंने आज तक जितने भी लाइव सेशन किए, सिर्फ एक बार, इस बार लोनावाला में वैसा हुआ था, और ना सभी ट्रेड्स पॉजिटिव जाती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बाय को भी ट्रिक करेगा, नीचे आएगा, सेल को भी ट्रिक करेगा, दोनों का ही टारगेट हिट नहीं करेगा, और वो आपका दोनों स्टॉप लॉस ले जाएगा। लेकिन ऐसा 20 ट्रेड में से शायद एक आध ट्रेड होगी, तो कोई गलत रेशो नहीं है, 19:1 का रेशो है। 19 बार प्रॉफिट दे रहा है तो एक बार उसको पैसे लेने का हक भी बनता है। सो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और महेश जी पूछ रहे सुप्रीम कोर्स का, महेश जी फरवरी का जो फर्स्ट वीक होगा, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का सेशन होगा, 4 नाइट 5 डेज का स्टे होने वाला है, साइकोलॉजीज पे काम होने वाला है, सेंटिमेंट्स पे काम होने वाला है, और बहुत सारा एजुकेशन है प्रो ट्रेडर्स के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दीपक जी लिखते हैं रिपीट करने के लिए। दीपक जी इतने धीरे धीरे बोलता हूं यार, कहां रहते हो, फटाफट बोल रहा हूं, वापस से सुन लीजिए। न्यूज आने से 5 मिनट पहले ट्रेड लेनी है आपको, और पहले एक बाय स्टॉप लेना है जो करंट रेट से $5 ऊपर लगाएंगे, एक सेल स्टॉप लेना है जो करंट रेट से $5 नीचे लगाओगे,
पिप्स में बताऊं, गोल्ड में डॉलर का मतलब होता है $1 मतलब 10 पिप, ठीक है। तो अगर 1859 है और $5 ऊपर बाय लगाना है, यानी कि 50 पिप्स ऊपर आपको बाय स्टॉप लगाना है, 50 पिप्स नीचे सेल स्टॉप लगाना है। और 100 पिप्स का यानी $10 का आपको टीपी रखना है, और 50 पिप्स का यानी कि $5 का स्टॉप लॉस रखना है। कैलकुलेशन खुद कर लेना, अभी वाली कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं, न्यूज से पहले फिगर कुछ और होगी, वो वाली चीज आपको देखनी है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत जल्दी आपके बीच में मैं एक फ्री वेबिनार लेकर आ रहा हूं, और उसके बारे में पूरी डिटेल करीब करीब 3 दिनों तक आपको वो फ्री वेबिनार मिलने वाला है। उस फ्री वेबिनार के अंदर सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें सिखाई जाएंगी, उसकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट होती है, और वो प्रो ट्रेडिंग का जो कोर्स है उसको करने के बाद आपकी लाइफ कितनी ड्रास्टिकल चेंज हो सकती है, वो सारी चीजें आपको हम फ्री वेबिनार में बताने वाले हैं। उसका लोकेशन क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, और मैं आपको बता दूं उस हफ्ते में न्यूज भी है, तो अच्छी न्यूज पे आपको ट्रेड लगाएंगे, फंडामेंटल सेंटिमेंटल सबको सिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, आपको फ्रूटफुल लगा, तो बस हार्ट प्रेस कर दीजिए यार, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और इतने आसानी से समझाने का ना शायद ही मैंने देखा कोई आपको प्रयत्न करेगा फ्रेंड। मैंने अपनी पूरी ईमानदार प्रयत्न किया है कि मैं आपको अच्छी नॉलेज दे सकूं, अच्छा एजुकेशन दे सकूं, ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो 6 महीने 1 साल में ये बोले कि यार मजा आ गया, जिंदगी ड्रास्टिकल चेंज हो गई, एंड हमने कुछ अचीव किया, हमने जो सपने देखे थे कई सालों में वो 2023 में आके पूरा हुए, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ लोग कि एनएफपी के न्यूज में आप ट्रेड दीजिए। मैं आपके जो सीनियर सर है ना, क्या नाम है, आर्यन जी, आर्यन शर्मा, वो मेरे साथ रहेंगे लाइव सेशन में, और उस समय मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं उनसे कहूंगा कि वो एक बार लाइव जाएं उस ट्रेड को लेके एनएफपी की, और आप लोगों को लिंक दे दें उसका। तो लाइव मैं आपको जयपुर से प्रोग्राम के दौरान दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप भी कोशिश करना उस समय जुड़ जाएं, ताकि दोनों मिलकर प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। लॉट साइज दोस्तों मैंने बेसिक कोर्स में बता दिया, लॉट साइज कैसे रखनी चाहिए, आपकी टोटल इक्विटी का 10%, और 10% को डिवाइड कर दीजिए आप 343 से, आपकी लॉट साइज निकल कर आ जाएगी। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।